ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार का पूर्णिया जिला और पूर्णिया जिला का बनमनखी अनुमंडल, आपको बता दें कि एक वक्त था कि बनमनखी रोजगार का केंद्र था और यहाँ से कच्चा माल समस्त जगह जाया करती थी। बिक्री का आवक था, मवेशियों का सबसे बड़ा बाजार भी था, लेकिन धीरे धीरे समय ने सब कुछ निगल लिया। एशिया का बेहद आधुनिक चीनी मिल भी यहाँ काल के ग्रास में चला गया। इन सब के बाद एक ट्रेन जो जंक्शन पर आकर रुकी और पैसेंजरों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने लगी, तो उस पर भी कोरोना काल में आफत आ गई। आपको बता दें कि बनमनखी जंक्शन से जहां बिहारीगंज खंड पर जाने के लिए आपको ट्रेन बदलनी होगी, वहीं सहरसा पूर्णिया मुख्य मार्ग बनमनखी है और बनमनखी जंक्शन से पूर्णिया जाने के लिए या सहरसा जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन नहीं है। पैसेंजर ट्रेन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले था, लेकिन कोरोना काल यानी मार्च से अब तक इसकी दोबारा चालन नहीं आरंभ हुई है, जिसको लेकर आम जिंदगी पसोपेश में है, परेशानियों में है। सड़क यातायात बेहद खस्ता हाल है, वक्त भी लगता है और लोगों की जान सांसत में रहती है। ऐसे में क्या कुछ बनमनखी की जनता कह रहे हैं, वहां के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, जानने की कोशिश की हमारे ब्यूरो चीफ गौरव जी ने। गौरव जी बनमनखी का मुआयना किए, रेलवे स्टेशन का सुनसान हाल भी दिखा रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। बनमनखी में पैसेंजर ट्रेन चलाने की उठी एक बार मांग। आपको बता दें कि पूर्णिया सहरसा रेलखंड पे 2 जोड़ी ट्रेन एक्सप्रेस चलाई गई है, जिसका कई छोटे स्टेशनों पर इसका ठहराव नहीं है। आम लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक महामारी को लेकर लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन आज 10 महीने बीत जाने के बाद भी ट्रेन पूरी तरह से चालू नहीं है। NH 107 की अगर हम बात करें तो बस सेवा तो चालू की गई है, लेकिन जर्जर रोड की स्थिति को देखते हुए लोग जान हथेली पे लेकर यात्रा करते हैं। ऐसे में बनमनखी स्टेशन पर ट्रेन का परिचालन न शुरू होने से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल के समय जो ट्रेन बंद हुई है, उसके बाद अभी तक लगातार इस सहरसा पूर्णिया मार्ग पर रेल का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। 2 जोड़ी ट्रेन है, वो भी रात में इधर से क्रॉस करती है, पूर्णिया से सहरसा की ओर जाती है सुबह 2 बजे 1:30 बजे के बीच में, और रात में उधर से कोसी आती है, और दिन में एकमात्र गाड़ी जानकी एक्सप्रेस है। इसके बाद सहरसा पूर्णिया रोड की जो स्थिति है, पहले भाड़ा जहां 50 रुपया था वहां 90 रुपया हो गया है, और जहां 30 रुपया भाड़ा था बनमनखी से पूर्णिया का, वहां 50 रुपये हो गया है। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी सुरक्षित अपनी यात्रा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रोड की स्थिति इतनी खराब है कि एक बार यदि आप इस सड़क से सहरसा या पूर्णिया यदि जाते हैं तो दोबारा फिर जाने की आप हिम्मत नहीं करते हैं। रेलवे प्रशासन की उदासीनता के कारण से यह रेलखंड उपेक्षित है, शुरू से ही उपेक्षित रहा है। बनमनखी प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी समस्या और है कि जब कोई मालगाड़ी यहाँ आकर खड़ी हो जाती है बीच में, तो लोग इस पार से उस पार क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ओवरब्रिज नहीं होने के कारण से ये निर्माण देखिए अधूरा पड़ा हुआ है सालों से। ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण से यहाँ दुर्घटनाएं, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और यदा कदा दुर्घटनाएं होती रहती। मैं रेलवे प्रशासन से मांग करूँगा कि जल्द से जल्द ओवरब्रिज का निर्माण यहाँ किया जाए और सहरसा पूर्णिया रेलखंड पर जितनी पैसेंजर ट्रेनें अभी हमें कुछ तस्वीरें देखने को मिली बाहर रेलवे स्टेशन के परिसर के बाहर कि टोटो वाले काफ़ी घंटों तक इंतजार करते हैं ट्रेन ना चलने के कारण। टोटो वाले क्या करेंगे, उनको तो पैसेंजर से ही कमाना है। वो यहाँ रहते हैं, दिन भर में 1 या 2 टिप यहाँ से बस स्टैंड मारते हैं, 50 से 100 रुपया कमा के मात्र उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। हर आदमी टोटो व्यवसायी से लेकर
दुकानदार तक, स्टेशन के नीचे आप जितनी दुकानें देखते हैं वो ट्रेन के पैसेंजरों के माध्यम से वो दुकानें चलती हैं। ट्रेन ही नहीं आएगी तो पैसेंजर कहाँ से आएंगे? सब चीज़ खुल चुकी देश में, स्कूल खुल गई, सरकारी कार्यालय खुल गए, परीक्षाएं हो रही हैं, सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन पता नहीं सरकार के कान पर जू क्यों नहीं रेंगती है, रेलवे विभाग के अधिकारियों के कान पर जू क्यों नहीं रेंग रही है कि सहरसा पूर्णिया रेल लाइन को पुनः चालू किया जाए। यहाँ के लोगों की परेशानी को देखते हुए मैं बनमनखी वासियों की ओर से मांग करता हूँ रेलवे प्रशासन से कि जल्द से जल्द सहरसा पूर्णिया लाइन को चालू करवाकर लोगों की समस्या का निदान किया जाए। आप इन तस्वीरों को पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो टोटो वाले हैं घंटों इंतजार करते हैं। अगर ट्रेन सेवा यहाँ रेगुलर चालू कर दी जाती है तो इन टोटो वालों का कमाई बढ़ जाएगा। यहाँ जो इंतज़ार कर रहे हैं इस तरह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बनमनखी में दो जोड़ी ट्रेनें चलाई गई है जो रात में है। इनसे हम लोगों को किस तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम इनसे जानते हैं किस तरह की परेशानी होती है। किस तरह परेशानी हो रहा है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत हो रही है, गाड़ी नहीं चलता है, कितनी दिक्कत होता है, बहुत सारा परेशानी है। क्या मांगे करते हैं? बोलते हैं ट्रेन चालू करवाने की। किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? घर से पैसा देना पड़ता है किराए वाले को। पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने से क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है क्या, बस में काफ़ी भीड़ रहती है, रोड खराब है, समय आने जाने में ज़्यादा लगता है और उसमें महिलाओं लोग को भीड़ में चढ़ने में दिक्कत होता है, खड़ा होकर के कहीं जाना आना। रोड बहुत खराब है, पैसेंजर नहीं चला रही है सरकार, काफ़ी दिक्कत हो रहा है पब्लिक को। आपको बता दें कि जैसा कि आपने देखा कि बनमनखी जंक्शन अब वीरान है। यहाँ ट्रेनों का आवागमन लगभग ठप है। लगभग पूरे देश में ट्रेनों का आवागमन धीरे धीरे आरंभ तो हुई है लेकिन ठप सी स्थिति है। लेकिन बनमनखी एक ऐसा शहर, एक ऐसा अनुमंडल जहाँ से पूर्णिया जिला, सहरसा जिला, मधेपुरा जिला, अररिया जिला के लिए आपको जाना है तो ट्रेन के लिए आपको यहाँ मशक्कत करनी होगी। ट्रेन के परिचालन बंद होने के कारण आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। उसके साथ साथ बाज़ार की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि लोगों के आवागमन होने के कारण बाज़ार की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती है। उसके बाद लोगों को ज़्यादा किराया भी देना पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रेल अधिकारी से कि जल्द से जल्द हो सके तो 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन कृपया चलवाएं इस रूट में, ताकि मिडिल क्लास लोगों को आने जाने में थोड़ी परेशानी कम हो। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कुंदन झा हुआ। परेशानी तो बहुत है, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि लोग यहाँ से दिल्ली पंजाब तक के सफ़र को बस में तय कर रहे हैं और किस स्थिति में और इतना अत्यधिक भाड़ा दे करके तय कर रहे हैं वो हम लोगों से और आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इस रूट पे एक भी ट्रेनें नहीं हैं, बस एक ट्रेन है जो रात को जब आप सो जाते हैं तब निकल जाती है। सहरसा में बहुत सारी ट्रेनें हैं। सरकार अगर चाहे, रेल प्रशासन चाहे तो उस ट्रेन को बनमनखी पूर्णिया तक एक्सटेंशन कर सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों इस लाइन को किस नज़र से देख रहे हैं, वो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस लाइन के लिए। हम लोग तो आग्रह करेंगे रेल प्रशासन से कि इस रूट में पैसेंजर ट्रेन यहाँ से जो जनसेवा चलती थी वैशाली अभी सहरसा से चल रही है, उसको कम से कम बनमनखी पूर्णिया तक के लिए एक्सटेंशन कर दिया जाए, जो लोगों को जाने आने में राहत हो। लोग तो किराया दे के सफ़र करते ही हैं, लेकिन सुविधा तो मिले। सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। लॉकडाउन को लेकर किस तरह की परेशानी हुई है? लॉकडाउन को लेकर के तो पूरे देश की स्थिति खराब हुई है। लॉकडाउन के बाद बहुत सारी स्थिति में सुधार आया, स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गई, सारी दुकानें खुल गई। अभी कुछ जगह पे ट्रेनें भी चल रही है। सहरसा जैसे स्टेशनों से बहुत सारी ट्रेनें चल रही है, कटिहार जैसे स्टेशनों से बहुत सारी ट्रेनें चल रही है। बस इस रूट की ट्रेनें को बंद कर रखा गया है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांगे रखते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ के आम लोगों को बहुत सारी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कम से कम लॉन्ग रूट की ट्रेनें जो चलती थी उसको चलाया जाए, कुछ सहरसा की ट्रेनों को यहाँ तक एक्सटेंशन कर दिया जाए, 1-2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन हो जो आम लोग यहाँ से पूर्णिया या सहरसा सफ़र कर सकें, क्योंकि हम लोगों का मेडिकल हब पूर्णिया ही है। पढ़ाई के लिए पूर्णिया ही जाना होता है। हम लोग का ज़िला भी पूर्णिया ही है और जाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं।
क्या परिचय हो? अमित कुमार झा। नहीं हो रही है रेल सेवा ना चालू होने के कारण। रेल सेवा चालू नहीं होने के कारण सर आम आदमी को आने जाने में परेशानी हो रही है। हाँ, जैसे कि अब पूर्णिया जाना हो, ज़्यादातर बच्चे पूर्णिया ही पढ़ते हैं, तो उनको आने जाने में असुविधा है। रोड की स्थिति इतनी ख़राब है कि किराया तो पहले से दुगुना हो गया है, लेकिन रोड के माध्यम से जाने से बच्चे या कोई भी इंसान सेफ नहीं है। रोड की स्थिति इतनी ख़राब है, जैसे आप गर्भवती महिलाओं को ले लें, अगर उनको पूर्णिया जाना है, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूर्णिया ही है, प्राइवेट डॉक्टर जितने भी अच्छे हैं हमारे पूर्णिया में ही हैं, तो उस स्थिति में जाने आने में काफ़ी परेशानी हो रही है। जो ट्रेन बंद हुई है, अब बाद में अभी 2 ट्रेन रात में चलती है, इसको कोई फायदा तो है नहीं जी। लोकल भी चलना चाहिए, उसके बाद दिन में ट्रेन देना चाहिए। इसके बाद सुविधा दी है बस की रात में, भी लायक नहीं है क्योंकि रोड पूरा ख़राब है, बहुत परेशानी होती है। जी हाँ, समय ऐसा जो ट्रेनें चली वह भी न चलने के बराबर। ऐसे में आम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पैसेंजर ट्रेन चला दी जाए ताकि आम लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके, आवागमन सुगम हो सके। देखना होगा कि रेल प्रशासन इस पर कब और कैसे ध्यान देती है और रेलवे के आला अधिकारी बनमनखी से पैसेंजर ट्रेन का आवागमन कब आरंभ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।